अच्छा, स्टार्ट हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चैप्टर दाई लेक्चर नंबर 3 फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स ठीक हुआ। द चैप्टर में स्टार्ट किया स्टार्ट ना दी चैप्टर में सर सा ऑब्जेक्टिव से दी पदी चैप्टर को इस चलो उर्दू में बात करेंगे वो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जो बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ सुन लो आराम आराम से। सबसे पहला हम डेफिनेशन करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ drug, what the body does to the drug in a Greek kinesis means movement। सबसे पहला तो फार्माकोकाइनेटिक का जो वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड से निकले। कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से निकला है। और काइनेसिस का मतलब क्या है? मोमेंट। क्या है? मोमेंट। फार्माकोकाइनेटिक्स है क्या? आपके पास एक ड्रग्स है। क्या है? ड्रग्स। आपने ओरली इनटेक किया मौत के थ्रू, वो जाके हमारे एसोफेगस, हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन में गया। जब वो स्टमक और इंटेस्टाइन में एंट्री होती है तो स्टमक से उसकी अब्जॉर्प्शन होती है इनटू दी ब्लड, यानी स्टमक से ब्लड में इंटर होना, ये अब्जॉर्प्शन होगी। समझ आई ना? और फिर जब वो ब्लड में इंटर हो गया तो ब्लड से जब वो अपना टारगेट साइड पर जाएगा तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड से फॉर एग्जांपल स्टमक से अब्जॉर्प्शन हो गई इनटू द ब्लड। अब यहाँ ब्लड से फॉर एग्जांपल वो पेनक्रियाज में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, तो ये टुवर्ड्स द हार्ट जो उसकी ब्लड में फ्लो है ना, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जब वो अपना एक्शन परफॉर्म करे, जब वो अपना एक्शन, मिसाल के तौर पर वो ड्रग्स हार्ट पे चला गया, वहाँ पर उसने अपना एक्शन परफॉर्म किया, तो एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो दोबारा लीवर पे आ जाता है। कहाँ पे? लीवर पे। और लीवर में वो इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। अब एक्शन परफॉर्म करने के बाद लीवर में उसका इनएक्टिवेशन, ये मेटाबॉलिज्म है। बात समझ में आई ना? एक ड्रग्स ने अपना एक्शन परफॉर्म किया अपने ही साइड पे, उसके बाद वो लीवर पे आया और लीवर पे उसकी इनएक्टिवेशन हो गई, एक्टिव से इनएक्टिव हो गया, डीनेचर हो गया, तो उसकी अपना इफेक्ट लाज हो गया, तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जब बॉडी से बाहर निकल जाते हैं तो ये हो गया एक्सक्रीशन। मुख्तलिफ तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल वो यूरिन के थ्रू भी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, वो फीसेस के थ्रू भी बाहर निकल सकते हैं, वो सलाइवा के थ्रू भी बाहर निकल सकता है, वो हमारे पास स्वेटिंग के थ्रू भी बाहर, डिफरेंट पाथवे है जिसके ज़रिए वो बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया? दूसरे डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज अब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेट बाय द बॉडी। हमने बात की कि ड्रग की अब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मेटाबोलाइजेशन, उसका एलिमिनेशन, ये क्या है? फार्माकोकाइनेटिक है, जो पहले डेफिनेशन में बिल्कुल हमने एक्सप्लेन किया। दोबारा आते हैं, वंस ड्रग इज एडमिनिस्टर, जब आपने ड्रग एडमिनिस्टर किया, लेट्स सपोज ओरली, इट इज़ अब्जॉर्ब, फिर ये अब्जॉर्ब हो जाती है, फॉर एग्जांपल स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इंटर द ब्लड, ब्लड को इंटर हो गया। ब्लड को किसी भी ड्रग्स का ब्लड में इंटर होना अब्जॉर्प्शन है, किसी भी ड्रग्स का ब्लड में इंटर होना अब्जॉर्प्शन है। इज डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब वो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पे जाता है, जो उसका अपना टारगेट होते हैं वहाँ पर बाइंड होता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन परफॉर्म करने के बाद रिच द साइट ऑफ एक्शन, अपना एक्शन पे पहुँच जाता है, वहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इज मेटाबोलाइज, जब उसने अपना एक्शन परफॉर्म किया तो दोबारा लीवर पे आ गया, लीवर में उसकी मेटाबोलाइजिंग होगी, इन एक्टिवेशन होगी, डीनेचरेशन होगी, उसकी इफेक्ट को लॉस कर दिया जाएगा और उसके बाद वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये है आपके पास फार्माकोकाइनेटिक का डेफिनेशन। ठीक है, क्लियर है? या एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जाते हैं।
देखिए ड्रग्स की जो ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह हमने बात की कि वो स्टमक से जाएगा ब्लड में, फिर ब्लड से जाएगा टारगेट में, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट नहीं है डिफरेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, ये दो तरह की होती है। या तो वो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट या होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, द ड्रग मूव क्रॉस अ मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड फॉर एनर्जी। पैसिव का मतलब ये है कि अगर एक ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव कर रहा होते, जा रहा होते, लेकिन उसको किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अब अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ ड्रग अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नीड एनर्जी, इट इज़ कैरियर्ड बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। बात को समझ ले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उलट है पैसिव का। पैसिव में हायर से लो लेकिन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं, लेकिन एक्टिव में लो से हाई, लो से हाई और लो से हाई। लेकिन याद रखिए जब लो से हाई पे जाएगा तो इसके लिए एनर्जी भी होनी चाहिए, एनर्जी भी रिक्वायर होगी, लेकिन कभी कभार उनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन भी होनी चाहिए जब उसी ड्रग्स के साथ अटैच होकर उसी ड्रग को टारगेट साइट पे लेके जाएगा। समझ आई ना? एक्टिव में लो से हाई, उसके लिए एनर्जी भी और उसके लिए कैरियर प्रोटीन भी। ठीक है, तो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। स्लाइड नेक्स्ट कर ले। यस सर। अब आ जाते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ये बहुत सिंपल है। इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिंपल अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, आपने एक ड्रग्स लिया, ये ड्रग्स अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज एस्प्रिन आपने लिया, एस्प्रिन अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, पेन को कंट्रोल कर रहा है। ये पेन को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, किस मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से इवेंट इसमें इन्वॉल्व है, ये आपके पास क्या है, फार्माकोडायनामिक्स। बात समझ में आई? अच्छा, the interaction of a drug and receptor responsible for its action on the body। बात को समझ ले, हमेशा एक ड्रग्स अपना एक्शन तब परफॉर्म करेगा जब वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए। ड्रग्स अपना एक्शन तब परफॉर्म करेगा जब वो जहाँ पर वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए। मिसाल के तौर पर हमने बात की एड्रेनलिन एक ड्रग्स है और वो हमारे मायोकार्डियल सेल पर अटैच होता है। अब अगर एक एड्रेनलिन ड्रग मायोकार्डियल सेल पर अटैच होता है, ठीक है, तो पर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। एड्रेनलिन का फंक्शन क्या है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। अब अगर एक ड्रग्स फ्री फॉर्म में पड़ा है बॉडी में तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, अगर रिसेप्टर के साथ बाइंड भी नहीं लेगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, अक्सर हम एक डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ के खिलाफ हम ड्रग्स लेते हैं, मेडिकेशन, तो वो जाके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अक्सर औकात ये भी होती है कि डिजीज़ कम्प्लीटली बंदा रिकवर हो जाता है और फिर हम कंटिन्यूसली ड्रग्स लेते रहते हैं। जब कंटिन्यूसली आप ड्रग्स लेते रहते हैं तो ये बॉडी की जो फ्लूइड है, ब्लड है, उसके अंदर कम्प्लेक्स फॉर्म में होती है और फिर ये जाके हमारे सेल को इन्फेक्ट करेगा। देखिए जब मिसाल के तौर पर आपको टाइफाइड है, टाइफाइड के अगेंस्ट आप ड्रग्स ले रहे हो तो वो टाइफाइड को रिकवर करते हैं, लेकिन टाइफाइड रिकवर हो गया और फिर आप टाइफाइड ड्रग्स लेंगे तो आपके नॉर्मल सेल को भी इन्फेक्ट करेगा। मतलब ये है कि ड्रग्स इम्पॉर्टेंट है, बॉडी की फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं, लेकिन अगर ये ड्रग्स आप एक नॉर्मल वे पे ले रहे हैं तो आपकी सेल को इन्फेक्ट करेगा।